स्त्रियां हैं तो भी वो मेरे शरण में आएगा तो पार हो जाए। उसको शूद्र समझो, बंगी समझो, वैश्य समझो, स्त्री को पापजून समझो, कितना भी गिरा हुआ समझो, लेकिन हमारे पद पर जो आएगा, हमारे इस सत्संग में जो आएगा, हमारे ज्ञान के तुरय में जो पार रखेगा तो मैं उसको पार कर दूंगा। भगवान ने ऐसा कहा। किसी को भी तुम अपने से कम समझता है, मैं तो पुरुष हूँ, मैं बहुत बुद्धिवान हूँ, मेरे को ज्ञान लग सकता है। स्त्रियाँ जो है ना उसको अकुल नहीं है, बेवकूफ है, श्रद्धा रखती है, जहाँ तहाँ जाके श्रद्धा रखती है, वो फिसल जाती है, वो गिर जाती है, उसको अकुल नहीं है। भाई हमारे को बहुत अकुल है। तुम्हारे को अकुल किधर से आया है? किसने अकुल तुमको दिया? अरे पुरुष को तो जितना अहंकार है उतना स्त्रियों को नहीं है। स्त्रियाँ बेचारी पहले ही दिन अहंकार अपना छोड़ देती है, भाई ठीक है जैसा तुम कहो। और पुरुष को जो बुद्धि है, अकुल है, पैसे कमाने का नशा है, उसके मगज में जो उठ बैठा है ना बड़ा अहंकार, उसको गंवाने में ही देरी लग जाती है। स्त्रियाँ चाहे पहले से ही माँ बाप के नीचे चलती है, फिर पति के नीचे चलती है, फिर पुत्र के नीचे चलती है, फिर विधवा हो जाती है तो बेटों से डरती है, देवर से डरती है, हमेशा नीचे होके चलती है, झुक के चलती है। तो उसको तो अहंकार गंवाने में कोई देरी नहीं लगती। इसके लिए इधर स्त्री और पुरुष की बात ही नहीं है। जो अपना अहंकार गंवाता है, जो अपना विकार गंवाता है, जो अपनी को तेज करता है इस ज्ञान में, जिसके अंदर ज्ञान लग जाता है, भक्ति है, प्यार है, निम्रता है, ये सब सेवा है, जो भी सब ये गुण आ जाता है भक्ति पूर्वक, तो उसके अंदर आके भगवान बैठते हैं, उसको भगवान दर्शन देता है। पुरुष को भी स्त्रियों की तरह निम्रता, प्यार, झुकना, सेवा सब सीखनी पड़ती है। तभी वो गोपी बनेगा, तभी उसको श्याम मिलेगा। तुम सब गोपी नहीं बनेगा तो श्याम नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। गोपियों को ही कृष्ण मिला है। गोपी माना गोपी जैसा हृदय, स्त्री जैसा नरम हृदय। पुरुष पाप कर सकता है, एकदम गाली देगा, खून करेगा, जेल में जाएगा, इधर जाएगा, पुरुष जाति। स्त्रियों का हृदय इतना कठोर नहीं है जो किसका खून कर सके। खून कौन करता है? स्त्रियां करती है, पुरुष करता है। तो पुरुष का हृदय जो कठोर है, उसको कठोर को इधर नरम होना पड़ेगा। ऐसा नरम जो एक पाप भी तुम्हारे से नहीं होगा। एक पाप भी तुम करो तो डरो अभी भगवान से, भाई भगवान मेरे से ऐसा बात क्यों हुआ, ऐसी भूल क्यों हुआ, आज से मेरे से ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। पाप से जो दिल डरती नहीं है वो दिल पत्थर समान है। जिसको पाप से मजा आता है अभी तक वो हैवान है, वो मनुष्य नहीं है। क्रोध करके और तो मजा लेता है, भाई मैंने तो क्रोध। आज गुरु जो बोला है ना, आज पूर्णमासी माना पूरा गुरु है, पूर्णमासी माना पूरा गुरु है। गुरु की बड़ी निशानी यही है, जिसको न करना है उसको आकर, और जिसको न करने नहीं है उसको क्या सवाल। तभी बोला बताया है किसी ने को गुरु किया था, गुरु नानक ने। ये हमारा धन्यवाद है जो गुरु हमारे को साकार साकार गुरु ये आमने और सामने मिलना बहुत जन्म जन्म की हकीकत। बोलने से तुम्हारा सागर का पानी निकालेंगे, लगाना अपने को दादा अग्नि अग्नि में सब विकार वो ममता लोभ लोभ अहंकार छुप जाएगा, इधर से चले जाएगा और समय नहीं आएगा। अहंकार के लिए गुरु का संग, जैसे सोने लोग बातें धीरे 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 वैसे धीरे 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 अहंकार दोष जो है। पहले जमाने में जब हमने ज्ञान सुना था, कभी टीवी से तारा एक लोरी से लोरी चलती थी पान वाले से,
एक माचिस का पीली का पता करता है आदत को ठहरा कर लो अपने गुरु का साकार ये धन्य है हम जो साकार गुरु मिलके काम क्रोध लोभ मोह ये चार विकार है धरती से अभी तुम्हें गुरु की आंखें देना तन से धन से संतों की सेवा कर मन से धन से तन से सेवा कर अपनों हर एक अपने अपने को शांति पाने के सब कुछ एक से अनेक है गुरु एक ठीक है तो वो सीखने की दरवाजा तो आ जाए जब दरवाजा खुल जाता है ना वो इश्क में आज हमें 5:30 बजे तैयार होंगे इश्क में मैं अपने गुरु के पास ऐसा नहीं बोला था मैं किसी झूले में जाती मारुति वाले पास बाजू में थे पर शायद सब बीमार ऐसे लगता है अनुभव किया कार में आती रही और लगा तो बहुत बीमार है ज्ञान सुनना और सुनाना बहुत इसमें चाहिए इश्क जब हम इधर से जाते थे जब गुरु 8 बजे आ जाए हम 4 बजे तैयार बन आंखें ऐसी तरसती खाली वो दिन में आने की सटानंद इस इश्क से कोई दुनिया जगत परिवार पैसा दुनिया की मर्यादा लेकिन पहले खाना सुना था शाम बन कभी तो वो सीधा गीता भगवान उसको ज्ञान सब समूह करके बहुत कुछ जानती आती है मेरे को पता नहीं था सत्तर नजर का मैं कैसे खानी तो आंखों में ऐसे लगता था देख रही कैसे अपने ज्ञान के लिए आई इश्क में शायद बुरा पसंद हो जैसे काकू खलास हो जाता है ये बीमारों को ज्ञान नहीं लगा हमारे को कुछ भी नहीं है हमारे को 2 बजे बोलेगा तो मैं 1 बजे उसके अपने साचन के लिए कब से खाली खड़ी करके खड़ी मैं उसके आधार नहीं करे अपनी चीज सब लेके तो वो अपने को सुधारो अपने को जीवन लगाओ अपना पद जगाओ अपनी आग लगाओ अपनी लगन लगाओ ऐसा आज लगे तो धन्य गुरु जो हमारे जीवन बाकी मोह की रही जो है वो छुपके रहती जैसे अंगारे में छुपके छोटी छोटी जब दे रखी है आज सब अपने अपने गुरु के पास एक मंत्री से भी गुरु के पास ऐसा नहीं है तुम्हें गुरु के पास अपनी आशु की जो करनी है तो मैं तेरे पास आई मेरी आशु की छोड़ू कर देना मैं हमेशा तन से मन से हृदय
तुम्हारी आरती करती हूँ और मेरे को देना है तो तुम मुझको दे दो। भरते वक्त देना चाहो तो, नहीं तो मैं तुम्हारे को सेवा करती गुनाह में ऐसा नहीं बोलूँगा, नहीं देना पता नहीं था। गली गली में ऐसे खड़े हैं जैसे अर्जुन को अहंकार आया था। आपने सुना अहंकार इधर नहीं था, अहंकार वालों को अर्जुन को अहंकार था। कृष्ण भगवान रथ चलते आए, कृष्ण समझ गए अहंकार की तुम्हारे को पता नहीं लगेगा। तुम बोलेगा मैं अहंकार नहीं है, पर अंदर तुम ध्यान करके देखेगा ये रुकावटें, ये लगन, ये चीज जो बात है अहंकार से। हरि का भगत हरि जैसा, गुरु को कभी अहंकार नहीं। हर रोज रानी भगत की कहानी सुनते, भगत कैसे भगवान है, सबको अपने कर्मों के वजह से अपने कर्म चलो भगत उसको गाली देती है, ये भगवान उसको मारा मार कर दिया, उसको कंगाल कर दिया, उसको तुमने खाना पूरा नहीं दिया, कहा ढकाते है खाना कोई फकीर है वो खाने के लिए तैयार है नहीं। क्या भगवान ने तुमने कौन सी माया रचना है? भगवान बोलते मेरा किसी से मेर, पूरा बच्चे तो मेरे ही है, मृत्यु लोग मेरी, मेरी लीला को ये मेरे बच्चे नहीं जानते। मेरी लीला अपार है, तुम्हारा तो कसूर कोई नहीं है जो तुम शिकायत है, मेरे को सुनता है। अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलता है। आज गुलाब का फूल है, रहता काटते सच्चा भगत प्यारा भगत छिपा के रहता है और उसको काटो ही पसंद। उसको ऐसा नहीं है मेरे को मेरा गुरु मेरी आरती करे, मेरा गुरु मेरी आरती करे, नहीं मेरे को कुछ समझे नहीं। समझने के लिए गुरु ने अपने आप से प्रकट किया। साईं इश्क की बात कर रहे हैं। इश्क वाला तंदुरुस्त, इश्क बिना वाला व्यक्ति बीमार। बीमार इसीलिए क्योंकि वो ज्ञान के अंतिम पड़ाव तक नहीं जा पाएगा। और अंतिम पड़ाव यही है कि निराकार से ज़्यादा जो बोला ना साकार को चुना जाए। अंतिम पड़ाव में साकार को छोड़कर निराकार आ जाता है बीच में। और साईं के हिसाब से या अनुभव के हिसाब से निराकार से साकार गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। गुरु की महिमा इतनी ऊंची है और उससे भी ज़्यादा महिमा गुरु ही सिखाता है गुरुमुखों की। सारे गुरुमुखों को ही बधाई देने हैं गुरु पूर्णिमा। और इस पे वचन भी गीता भगवान का राम तजू
हरि को ना विसारूं, गुरु को ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। तो ये अंतिम पड़ाव होता है। राम तजो, राम तजो, राम तजो में गुरु को न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। राम तजो, राम तजो, राम तजो में गुरु को न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। राम तजो, राम तजो। हरि ने जन्म दियो जग माहे, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। हरि ने जन्म दियो जग माहे, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। हरि ने पांच चोर दिया साथा, कुरान लई छुड़ाइयो नाथा। राम तजो, राम तजो, राम तजो में गुरु को न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। राम तजो, राम तजो। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु योगेश्वर सबहि बुलायो। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु योगेश्वर सबहि बुलायो। हरि ने करम मरम बरे मायो, गुरा ने आत्म रूप लखायो। राम तजो, राम तजो, राम तजो में गुरु को न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। राम तजो, राम तजो। हरि ने जानबूझ माया में घेरे, गुरा ने काटी ममता मेरे। हरि ने जानबूझ माया में घेरे, गुरा ने काटी ममता मेरे। हरि ने मोह को आप छिपायो, गुरा ने पर घट कर दिखलायो। राम तजो, राम तजो, राम तजो में गुरु को न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो।
तजूं राम तजूं हरि ने नरक स्वर्ग दिखलायो गुरु ने मुक्ति का ज्ञान करायो हरि ने नरक स्वर्ग दिखलायो गुरु ने मुक्ति का ज्ञान करायो ऐसे गुरु पर तन मन वारो गुरु न तजो हरि को तज डालूं राम तजूं राम तजूं राम तजूं में गुरु के सम हरि को न निहारूं राम तजूं राम तजूं पूरे गुर पर तन मन वारूं गुरु न तजूं हरि को तज डालूं पूरे गुर पर तन मन वारूं गुरु न तजूं हरि को तज डालूं पूरे गुर पर तन मन वारूं गुरु न तजूं हरि को तज डालूं राम तजूं राम तजूं राम तजूं में गुरु को न विसारूं गुरु के सम हरि को न निहारूं राम तजूं राम तजूं राम तजूं राम तजूं। साईं जी यही पड़ाव की बात कर रहे हैं कि अंत तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पहले तो जोश में उत्साह में हर कोई ये सफ़र तय करता है, मध्य में लड़खड़ाता है, मन का परिचय हो जाता है। मन को मन से मिलाने की बात जब आती है ज्ञान में, गुरु जब प्रेशराइज देता है कि सत्य वचन बोल तभी भवसागर पार हुआ जा सकेगा, ये बीच माया में से निकला जा सकेगा, वो कंडीशन पे मन कंफ्यूज हो जाता है। पूरे गुरु की इसीलिए महिमा है कि पूरे गुरु का बल हमको वो करवाने पे कैपेसिटी दे देता है, सक्षमता बख्शता है। जैसे गीता भगवान बोलते हैं ना, कांचे गुरु ने हाथ दिया खड्डे में गिरा हुआ है भगत, तो गुरु भी अंदर चला गया, निकालने के बजाय वो खुद भी उसमें लिप्त हो गया। वो भगत जो माया लेके आता है ना, तो अगर गुरु पूरा नहीं है तो गुरु भी उसकी माया में लिप्त हो जाता है, वो निकालने के बजाय वहीं रह जाता। इधर हम आते हैं निकलने के लिए कि मुझे जो माया का प्रवाह ये झकोले दे रहा है, तुम मेरा हाथ पकड़ो तो मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। तो ज्ञान की जो पिपासा होती है ना, जो साईं बोल रहे थे अभी, लगन लगाओ, अपने अंदर जोत जगाओ, जो एक कदम उठाने की बात चलती। 99 तो गुरु ही उठाता है, एक ही कदम चलना है, उस एक कदम में ही आत्मबोध होता है, उसी में 5 विकार छूटते हैं, 5 विषय छूटते हैं, क्योंकि शरीर ही अभूल हो जाता है। काफ़ी टाइम तक तो ये चलता रहता है। जैसे बीज अंदर जाता है धरती में, तो बीज जब तक फल बने तब तक का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। उसके लिए बहुत धीरज रखना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का उस बीज को सामना करना पड़ता है।
खुले आसमान के आगे रुकना, तपती हुई धूप को सहना, कंटिन्यू सहना। हम थोड़ी धूप नहीं सहन कर पाते हैं, वो इतने छोटे छोटे पत्ते देखो कैसे अपने पे सारा ले लेते हैं। पानी देने वाले को नॉलेज है या नहीं है, कम दे या ज़्यादा दे, वो कैसे अपने आप में ये सब डालियाँ पंखुड़ियाँ मेंटेन करती हैं। कीट पतंग कुछ लग जाए तो उसको कैसे वो दवाई ऑब्जर्व करके मेंटेन करते हैं। मेवा भी बाद में लगता है पर पहले फूल लगता है। वो फूल ज्ञान है, ज्ञान की उपलब्धि है, मेवा मुक्ति है। उस फूल तक पहुंचने के लिए साइनियन बोल रहे थे तंदुरुस्त शरीर चाहिए। मैं 2 बजे बोले आने के लिए गुरु, तो बोला मैं 1 बजे रेडी हो जाऊंगी। तंदुरुस्ती का तात्पर्य बिफोर टाइम से निकाला, पंक्चुअलिटी भी नहीं। फिलोसॉफी पंक्चुअलिटी पे और कंटिन्यूटी पे रुक जाता है, साइनियन कंटिन्यूटी के साथ बिफोर टाइम पे आ रहे हैं कि समय से पहले तुम मुझे बुलाओ, उससे पहले हम हाजिर होंगे। यही कुर्बानी आगे ले जाती है जो बुद्ध भगवान को भी ले गई। बुद्ध भगवान के गुरु ने बोला कि 15 दिन उपवास करने का तेको मोक्ष मिल जाएगा। उसने पूरे 45 दिन कर दिए। 45 दिन के बाद हाजिरी लगाई थी गुरु के सामने कि बोलो अब क्या करने का। गुरु के पास कोई जवाब नहीं था, बोला इसके आगे तो मेरे को भी नहीं आता। बुद्ध ने बोला 15 दिन बोला था, मैंने 45 दिन कर दिया, पर मुझे कोई शांति या कोई आनंद सुकून का कोई अनुभव नहीं हुआ। नेक्स्ट कुछ करना हो तो बताओ। तो बोला उसके लिए तुमको गुरु बदलना पड़ेगा, मुझे इसके आगे नहीं आता है। गुरु भी घबरा गया क्योंकि कासे गुरते मुक्त न हुए। जब दूसरा गुरु किया उसने बताया कि जो साधन है भौतिक, इनका त्याग करो, सिंप्लिसिटी में हो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। 90 दिन करो। वो 180 दिन करके आए, छोड़ दिया सारा। बताओ क्या करने का, नहीं मिला, अब क्या करना है। सारे जितने भी गुरु थे ना, सबको रिजेक्ट कर दिया। जो बोले वो करके आओ, क्योंकि ट्रूली फैक्ट पॉइंट जो है ना, जैसे बताया साइनियन ने, की पॉइंट इश्क दरवाज़ा है सीखने का। अगर आपने सुना हो तो, अदरवाइज रिपीट तो कर ही सकते हैं पेन ड्राइव में या मूवी में। ये की पॉइंट है। ये सच्चा गुरु ही बता सकता है कि सीखने का अर्थात सीखने सब आते हैं, सिखाए भी सब जाते हैं, सिखाया भी सबके द्वारा जाता है। लुकमान हकीम ने पूछा था ना कि कौन सी ऐसी चीज़ जो सब दे जाते हैं सबको, तो यही शिक्षा, सलाह। लेता कोई नहीं है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है, तो यही सलाह। साइनियन ने उसके बिफोर जाके बोला इश्क होगा तो सीखने का दरवाज़ा खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा, कंडीशन है। वो इश्क को उसमें ले गए। तू बोल करना क्या है, सिर उतार के लाने की बात हो तो उसमें भी हम तैयार हैं। साइनियन उनमें से ही थे, जोश वाले। गीता भगवान के लिए यहाँ से प्लेन में पपीता भेजना ये जॉक नहीं है, ये इश्क बताता है। पपीता भी कोई काट के नहीं भेजा था, काट के भेजा जा भी नहीं सकता, टेस्ट करके बिल्ली की तरह नहीं भेजा जा सकता है, पर गुड वाइब्रेशन डाल के ज़रूर वो मीठा ही होगा, ऐसा डाल के भेज दिया गया। और वैसा ही निकला और उन्होंने खाया भी, गीता भगवान ने खाया भी। ये इश्क बताता है। दिन को सत्संग है और वहीं से वहाँ जाना, और गीता भगवान नहीं नज़र आए तो उनकी चादर को हाथ लगा के फील कर लेना कि मुझे मिल गए जिनसे मिलना था, कोई शिकायत नहीं। ये इश्क साबित करते, ये दरवाजे हैं। फिर गुरु सीखने के लिए कुछ भी बोलेगा ना कि तत्वमसि, तो भगत वो तुरंत बोल देगा अहम ब्रह्मस्मि, हाँ मैं गुरु ब्रह्म हूँ। कोई मीन मेख नहीं, कोई डाउट नहीं, शुक्रानों से भरे हुए हैं। वरी भी पहुँचे तो सही, कपड़े भी तो उनके हमने देख लिए ना, हाथ तो लगा दिया ना, हो गया महामिलन। मन का मन से मिलन ऐसे ही तो होता है। बर्फ़ सॉलिड है, बर्फ़ को बर्फ़ से मिलाया जाए तो खाली यूँ किया जा सकता है, उनको एक दूसरे में समाया नहीं जा सकता है बर्फ़ को। हमारा शरीर स्थूल है, गुरु भी साकार स्थूल धारण करके आता है। हम जो सत्संग में बैठते हैं ना, बर्फ़ का बर्फ़ से मिलन है।
कान से वचन सुनते हैं या जो मन से सुनते हैं। जो मन से सुनते हैं तो उनके लिए तो साईं ने बहुत बार बोला धन्यवादी हैं, धन्यवादी। और जो मन से सुनते हैं ना तो उनको एक बहुत संघर्ष वाली बात जो पार करनी पड़ती है ना, वो ये जो साईं के पूरे लाइफ में थी, सफलता नहीं विफलता। ये ऐसी घनत्व वाली बात है ना, किसी को ही शायद समझ में आ सकती है, चमकी आँखों वाले को तो नहीं समझ में आएगी, जो दिव्य दृष्टि धारण करेंगे ना उनको ही समझ में आएगी। कदम कदम पे विफलता, चाहे वो परिवार रहा हो या हेल्थ रहा हो या धन रहा हो या भगत रहे हो या सत्संग के प्लेस के लिए इतने संघर्ष, टोटल विफलता। ये विफलता ही मंजिल तक पहुंचा देती है, क्योंकि ज़िंदगी में जो बीच में मिल जाता है वो पड़ाव है, पड़ाव पे बैठ गए तो बॉम्बे के बजे बड़ौदा में भी मज़े करेंगे, क्योंकि सत्संग तो वहाँ भी मिलता है। ये बात हो जाएगी। साईं का जो पूरा जीवन था ना वो विफलता से भरा हुआ है। पूरे गुरु का जीवन ऐसा ही होता है, संघर्षमय होता है। सबका यही रहा है, सबका जो भी प्राप्त कर चुके हैं। दत्तात्रेय इसीलिए 24 गुरु करने गए, क्योंकि उसको भी नहीं समझ में आ रहा था कोई, इसमें ये है उसमें वो है। तो आकाशवाणी हुई थी कि जिस मृत्यु लोक में तू रहता है ना वहाँ तो ये रहेगा। हर कोई पुरुषार्थी है, एंड तक पहुँच जाए या नहीं पहुँचे उसकी जिम्मेवारी मेरी, माना भगवान की, नहीं कि तुम्हारी। तुमको मुक्त होना है तो तुम गुण ग्राहक दृष्टि धारण करो, श्रद्धा को मजबूत करो। श्रद्धा को पूरा होना मायने रखता है। पूरा गुरु मिल ही जाएगा, अभी भी मौजूद है। नारद के लिए पखाली पूरन हो सकता है, तो हमको तो बहुत अच्छा मिला हुआ। पखाली ने 84 काटी थी, भगवान ने भी हाथ उठा दिया कि हम नहीं कर सकते, भगवान का भी काम नहीं है हमको 84 लाख योनियों से यूँ खिन में मुक्ति दिलाना। वो पूरे गुरु का ही होता है। और पूरा गुरु जैसे सामने आता है ना, जैसे उसकी आभा विकसित इतनी होती है, कितना भी विद्रोह करो पर उस टाइम अनुरोध हो जाता है। सामने जब आते हैं ना तो मन सहज ही मान जाता है। पीठ के पीछे होंगे ना तो बोल बोल करेंगे, जैसे साईं के लिए सभी करा करते, बस सामने सबकी जुबान बंद होती। ये पूर्णता की निशानी। जब बुद्ध भगवान को आत्मबोध हुआ था तो उसके लास्ट में 5 शिष्य थे। पहले तो बहुत हो गए, जब वो करते गए ना 45 दिन का उपवास, 90 दिन का ये भौतिक संपदा से मुक्ति, ऐसा ऐसा करा ना तो मानने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई कि इतना सब करते हैं, हम तो नहीं कर पाते, तुम तो पूर्ण हो। बुद्ध ने खुलेआम चिल्ला के बोला मैं पूर्ण नहीं हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि कहाँ से मिलेगा। पर जब उनको आत्मबोध हुआ था खुद से, एक तृण खा के जीते थे, कौनका खा के जीते थे, शरीर हो गया दुबला, हड्डियाँ रह गई, फैट सारी ख़त्म हो गई। नदी पार करनी थी तो झाड़ को पकड़ना पड़ा, हिल रहे थे पूरे, तभी उनको आत्मबोध हुआ था। ये सारी साधनाएं कर करके फिर ही कुछ मिलता है। सत्संग में आना जाना जो कहते हैं ना, सतगुरु मेरा तेरे दर पे आना जाना, ऐसे ही बोल देते नहीं, दादल का ही भजन है, दादा तेरे लख लख शुक्राना। बोल देते आ जाऊँ जाऊँ नहीं, या जाऊँ तो फिर आऊँ नहीं, एक ही बार आऊँ, आना जाना। फिर लास्ट में है छूट गया ये मेरा आना जाना। जिस दिन शरीर नहीं रहेगा ना उस दिन ये भी छूट जाएगा आना जाना। तब तो तुम मुझ में समा गए, मैं तुम में समा गया। पानी का पानी से मिलन हो जाएगा, ये बर्फ़ वाला मिलन, मन का मन से मिलन हो जाता। फिर उससे भी ऊपर हो जाता है, गुरु का शरीर नहीं रहता है या हमारा नहीं रहता है तो स्टीम जैसा हो जाता है। स्टीम का स्टीम से मिलन, बाष्प होती है ना, वो हवा होती, वो भी पानी का ही स्वरूप, हमारा ही स्वरूप। जब अंदर बोध हो जाता है ना कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बोला शरीर को इतनी तकलीफ़ मैंने दी है, वही नहीं बचेगा तो मुझे कहाँ से साधना का आगे मार्ग दिखाई देगा। वो बैठ गए वृक्ष के नीचे। कहते हैं जिस दिन आत्मबोध होता है ना उस दिन प्रकृति हमको हमारी सीमा तक हेल्प करती है, कंप्लीट नहीं, हमारी सीमा तक हेल्प करती। बैठ गए वृक्ष के नीचे। उसी दिन एक औरत ने खीर चढ़ानी थी, कोई मनोकामना पे उसने बाधा रखी थी कि मनोकामना पूरी होगी
तो मैं वृक्ष पे खीर चढ़ाऊंगी। वो लेके आई। बुद्ध भगवान को देखा है हाड़ पिंजर, तो समझा कि वो वृक्ष का देवता निकल के वृक्ष से बाहर आ गया है, मेरी खीर स्वीकार करने भगवान आए, पिला दी, उनने भी पी ली। लास्ट जो 5 थे ना, वो खीर पीता देख के भी भाग गए कि बुद्ध भ्रष्ट हो गया, नहीं खाता था, अभी खाने लगा। बुद्ध खुद ढूंढने गए थे उनको कि अब तो मेरे को मिल गया है, अब क्यों छोड़ रहे हो? जब नहीं मिला था तभी छोड़ के पीछे आ रहे थे, अब तो मुझे मिल गया है, अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। जब जाएं ढूंढें उनको, जब तक पहुँचें उन्होंने दूर से देख लिया आ रहा है, पर अंदर अंदर गाली गलौज, भ्रष्ट है, ऐसा है वैसा है। बुद्ध ने बोला जैसा भी मान लो, जो भी मानो, अभी तो मुझे सत्य मिल गया, अब तो मुझे देना है, तुम्हें नहीं लेना है, अब मुझे देना है। और जैसे सामने खड़े हो गए ना, जाकर आमने सामने, तो पूर्णता का जो ज्ञान है उसमें इतनी कशिश होती है ना कि वो मन की गति को ही रोक लेता है। पांचों के पांचों भारी भारी बिना कुछ कहे सरेंडर हो गए, माथा टेक लिया और बोला अब हमें दे दो। कहाँ गया मन, कहाँ गया विद्रोह, सब खत्म। ये इश्क पे ही संभव है जो साईं बोल रहे थे। पहले वहाँ तक संग तो करें जब तक मन में विद्रोह आया भी सबके। साईं के लिए सबको यही प्रश्न उठते हैं कि सबको क्यों इतना विद्रोह था। विद्रोह के बाद जो अनुरोध था, जो प्राप्ति थी, वो छुपी हुई बात है, जो बोला ना साईं ने अभी कि ऐसा कुछ मिल जाता है जो छुपा छुपा भी रहता है। वो भी अभी था वाणी में। कुछ प्रकटीकरण है, कुछ छुपा हुआ है, बाकी है वही। तभी बोला पूरे गुरु पे तन मन वारूं, पूरे गुरु पे। गुरु ना तजूं, हरि कोई तज डालो, क्योंकि कंपैरिजन है। जितने इसमें पड़ाव है ना ज्ञान में, जैसे रोग और भोग या 5 विकार, ये सारे पड़ाव हैं, मुंझाते रहते हैं। और पूरा गुरु इनसे ओवरकम करके ले आता है। जैसे वो कहते हैं ना, चेन्नई में उड़न खटोला ऑर्डर किया जाता है कि जिसको चढ़ के जाना हो अभी आ जाएगा, वो भी इंडिया में, क्योंकि इंडिया कॉपी तो करता ही है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, नीचे इतना ट्रैफिक है, तो बोला ऊपर से उड़ के आ जाए जिनको फास्ट जाना, खाली पेमेंट करना। ये भी ऐसे ही उड़न खटोले, पेमेंट ही करने और कुछ नहीं करना है। 1956 में, 1956 में हिस्ट्री में कहा जाता है ना कि लोगों ने दिल से प्रेयर की थी, दिल और दिमाग एक करके प्रार्थनाएं की थी कि नाव चले सड़कों पे, क्योंकि बाढ़ आ गई थी और चलना मुश्किल था, ज़िंदगी दाव पे लगी थी, मौत सामने थी। बोला दिल से प्रेयर की थी तो सड़कों पे नावें चली थी। ऐसा हिस्ट्री में आता है कि मना करने के लिए क्या नहीं हो सकता है, एवरीथिंग वुड बी पॉसिबल। पर लगन होनी चाहिए, जो साईं बार बार दोहरा रहे थे ना, इश्क होना चाहिए। पुरझा पुरझा कट मरे तो भी न छड्डे खेत, गुरु नानक जी ऐसे बोलते। सूरा सो जो लड़े धर्म के हेत, पुरझा पुरझा कट मरे तो भी न छड्डे खेत। भले पुरझा पुरझा कट जाएंगे, ख़त्म हो जाए सब, सारी बकरियां मर जाएं, 2 तो बची थी उसकी, भले 2 भी नहीं बचे। बकरियां न बचे, बकरी को संभालने वाला भी भले नहीं बचे। दादा भगवान कहते हैं ना, रथ नहीं बचे, भले रथ ही भी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। हुण में तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान। बोला ना, अहंकार रुकावट है, और अहंकार ही गुरु के सानिध्य में जाता है और कहीं नहीं जाता है। अग्नि के संपर्क के बिना कोई भी चीज़ को भस्मीभूत करना पॉसिबल नहीं है। राख बनाना है ना, अगर तो आग को लाना ही पड़ेगा। तो अहंकार को राख बनाना है, नहीं तो ये 5वां मेहमान है जो गीता भगवान कहते हैं ना, 4 मेहमान चले गए, किसी की बेइज्जती की, किसी को खाना नहीं मिला, किसको बिस्तर नहीं मिला, सुख सुविधा पे डिपेंड थे। शरीर दुर्बल हो जाएगा तो काम विदा हो जाएगा। हमारे अपने वाले हमसे ज़्यादा कमाने लगते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं जब औलाद, तो क्रोध भी चला जाता है, अपने आप हम निमाणे हो जाते हैं। ये वही 4 मेहमान हैं। लोभ भी इसी तरह, मोह भी इसी तरह।
जब नहीं चलता तो सब चले जाते हैं, पर अहंकार नहीं जाएगा। उसके लिए पूरे गुरु को लाना ही होगा, पर उसके लिए वक्त लगेगा ना, प्रोसेस में टाइम लगता है। जो बोलते हैं ना, झैड़ी तैड़ी तुझी आया अब तू रख लेना, या गीता भगवान के भजन में जो आवाज़ लगाते हो दीनानाथ ओ दीनानाथ, वो कभी सुनिएगा ध्यान से। या मुझ अंधे को बाहाँ पकड़ के, जो दर्द से बाढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं ना पुकार पुकार, वो राहें रोशन करती है। ये वही पुकार है कि अगर कृष्ण भगवान ने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा है तो हे नदी माता मुझे रास्ता दे, ये वो पुकार है। हम नदी वदी तो कोई पार नहीं करेंगे, अंदर ही अपने अंदर तलाश कर रहे हैं तो मिल नहीं रहा है ना। मनुष्य जीवन की एक फितरत है, एक कांटा चुभा हुआ है, सबको चुभा हुआ है। भले कितने भी धन हो, कितनी भी तंदुरुस्ती हो, जो भी बोला कितना भी सुनो, कितना भी सुना हो, भले कईयों के सिर हमारे ही सजदे में झुकते हों, फिर भी ये कांटा पूरे गुरु के अंदर आने के बिना नहीं निकलता है। अगर हम उसे आगमन नहीं करने देते हैं, अंदर नहीं आने देते हैं, अपनी लगन जगाए बिना, अपने इश्क के बिना रहना पसंद करते हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, मुमकिन नहीं है। तभी कहते हैं कि फिर कठिन तो ठीक है, नामुमकिन हो जाता है। आगमन होने देना चाहिए। उसकी आहट भी हमारे अहंकार को पिघलाना शुरू कर देती। गुरु की आहट भी होगी ना, खाली उसके संकेत भी आएंगे ना, तो मन में हरियाली छा जाती, भजन चलने लगेंगे। कईयों को चलते होंगे, कईयों के एक्सपीरियंस है कि सुबह को आँख खुलती, कभी जो भजन नहीं सुना है ना वो चलने लगता है। वो बताना ना कौन सा ये वाला है, आधा अधूरा लाइन उठा के आ जाते हैं। ये परमात्मा के आगमन की आहट है जो भजन के संकेत में आती। दूसरा शुक्रानों के संकेत में आती। भले कोई चीज़ को लेके रोना आता हो या घुटन होती हो, पर 15 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद फिर आता है शुक्र है शुक्र है शुक्र है। कहीं ना कोई ऐसा सीन, जैसे प्रहलाद के सामने चींटी गुजर गई खम्बे से, कोई ना कोई ऐसा दृश्य भी हम सबके सामने आ ही जाता है। फिर मन से निकल आता है शुक्राने। हम गाते नहीं हैं, वो गवा लेता है। ये उसके आने की आहट ही है जो पलकों को शांत करे। साईं बोलते थे ना कि ये गुरु की वाणी आपने सुनी, वहाँ तक तो ठीक है। अगर ठीक से निहार भी लिया, जो दर्शन का चल रहा था भजन में, दर्शन भी कर लिया ना, गुरु को देख लिया, तो अब ये आंखें किसी अन्य को देखने में कतराती हैं। भले देखती हैं, दूसरा अवेयर करेंगी जब तक अभ्यास में आवें। मेल फीमेल देखेगी, जेंडर देखेगी, अट्रैक्शन होगा। पर जैसे कोई बांधा हुआ हो, जैसे गीता भगवान कहते हैं ना, वो चिड़िया को बोलो उड़, पर उसके पाँव में हल्की से धागा बांध लो, धागा नीचे ही लटक रहा है, पकड़े भी नहीं हुआ पर लटक रहा है, वो खुनकी से नहीं उड़ पाएगी। उसकी खुनकी ख़त्म कर दी आपने। जैसे कर्ण को कृष्ण भगवान ने संदेश दे दिया युद्ध से पहले कि तू इस और आ जा। क्यों आ जाऊँ? क्योंकि तू कुंती का ही पुत्र है। ढीला कर दिया, 1% ढीला किया इंद्र ने। इंद्र का बेटा अर्जुन है, कवच कुंडल मांग के, जो कोई नहीं मांग सकता था, वहीं पे वो समझ गया कि कुछ तो अनहोनी होगी। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे अहंकार को गुरु ढीला करता है। तू है क्या, तू है क्या, तेरे बिना घर नहीं चलता है क्या, तू बैठ तो कैसे चलता है। गीता भगवान कहते हैं, नहीं देखो लड़की जिसकी माँ बीमार है, आता है ना ऑडियो में, 10 साल की 8 साल की, बोला देखो घर संभालती कैसे पूरा, उसकी माँ बेड रिटर्न थी, मैं कैसे संभालती, मालिक करता है। एक कदम तो वहाँ ढीला कर दिया कवच कुंडल लेके, दूसरा पूरा ढीला नहीं हुआ तो आ गए कृष्ण भगवान संदेश देने। अंदर से मनोबल तो हिल गया। तीसरा कुंती को भेज देंगे लास्ट में, पूरा ख़त्म ही कर देंगे। युद्ध उसका भोता कर रहा था, शरीर पिंड कर रहा था, मन से तो कब से हार चुका था। जब कुंती ने उसको इमोशनली बोला कि मेरी गोद में सिर रख, मेरा बेटा है, ये वो, चिल्लाया भले कितना भी, तो रख दिया। वहाँ पे तो ख़त्म ही हो गया। मरने से पहले मार देता है। गुरु का काम यही है, ऐसे अहंकार निकालता है गुरु, अपने पास बुला के सेवा के बहाने से। साईं बोलते थे कुबेर जा रहा है, ये मेरा थोड़ा लेके आना ना, क्या हाँ क्यों नहीं, नहीं जा रहे हैं वो भी जाते थे। जाएगा, चीज़ लेने जाएगा तो देने भी आएगा ना।
देने के बाद इसको जाने कौन देता है। फिर बोलेंगे ये चीज़ ये तो सही नहीं है, कहाँ से खरीदी, यहाँ से, ठीक है चीज़ सही है तो दाम सही नहीं है, अब इसको वापस देख के आओ, उधर इतने में मिलती है, ये वापस कैसे, मैं रख लेता हूँ, नहीं वापस देख के आओ। अहंकारी कभी वापस नहीं देने जाएगा, नहीं जाते थे सब देने, बोला हम जेब में रखते हैं आपको दूसरी ला देते, बोला नहीं दूसरी नहीं चाहिए, यही एक्सचेंज करनी। वो शांति से बोलता, कदम कदम पे गुरु मारता है ऐसे ही गो, कदम कदम पे। हद टपे सो ओलिया, तभी बोलते हैं बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे वो पीरों का पीर। जो हद और बेहद दोनों क्रॉस कर जाता है ना, वो पीरों का पीर। वो इस प्रोसेस से गुजरेगा, यही बीज में से फूल बनेगा, फूल में से मेवा बनेगा, और मेवा बनने के बाद की जो सुरक्षा है कि कोई ऐसी जीव जंतु न लग जाए, उसके लिए देखा है ना वो खेतों में वो खड़ा कर देते हैं एक आदमी, लकड़ी बना, नकली आदमी, काम कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं, पर पक्षी भगा सकता है। पक्षियों को लगता है कोई खड़ा है डंडा लेके, इसीलिए गुरु सत्संग बता, ये वो सब वही आदमी है ना पक्षी भगाने वाले, भगा देंगे हमारे मन को। करो तो सही अहंकार, थोड़ा ऊंचा तो बोलो। आप कैसे बोलते हो, हम क्या सीखेंगे। आजकल के सिर मोरी हैं सब में गुरु बसते हैं। देखो तो साईं की झलक कोई कौन सी वाली किस में दिखेगी, कौन सी वाली किस में दिखेगी, सब में उन्हीं का रुतबा है। वो ऐसे पक्षी खड़े कर देते हैं सत्संग में, पक्षी भगाने वाले आदमी खड़े कर देते हैं जो काम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर हमारा जो अहंकार जल गया है ना, दोबारा नहीं प्रकट हो जाए ना, उसके लिए ये सब बैठे हैं, सब लगाते रहते, घेरा बना के रखेंगे। आप एक दिन सत्संग नहीं पहुँचो, नॉट अलाउड। ये भले 8 दिन नहीं पहुँचे, 15 दिन नहीं पहुँचे, आपको आना चाहिए। आप नहीं बताए, बुला ही लेते हैं कुछ प्यार से, कुछ रोक के। वो भजन नहीं आता है गीता भगवान का, ये हंसते हैं तो तुझे हंसा देते हैं, ये रोते हैं तो रुला देते हैं, ये खाएंगे तो खिला भी देंगे आपको, सोएंगे तो दादा भगवान का आता है ना कि अभी आप सो जाओ, सत्संग पूरा हो गया, सब चले गए, अच्छा ठीक है सो जाता हूँ, ये सुला भी देंगे। ये वही है जो मन पक्षी को फिर दोबारा जागरण में नहीं आने देंगे। ये ऐसा मन का गुरु घेरा बनाता है ना, सही में पूरे गुरु की एंट्री है ना, पूरा ही वो कर देती है कामयाब, पर विफलता को लेके कामयाब करती है, जो मन को संतोष नहीं देती है। क्योंकि आंतरिक समझ जिसमें कम होती है ना, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि कदम कदम पे गुरु हमने किया है तो फिर मेरे को तो धन भी अच्छा होना चाहिए, मेरा तन भी अच्छा होना चाहिए, मेरे को सब मानने वाले, जो बताया ना साईं ने कि मानने वाले भी होने चाहिए, कोई समझे तो सही मुझे, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतनी अंदर भक्ति की। भक्ति परम शिखर है, परम शिखर परमात्मा से मिलन का, न कि हमारे देह के पहचान का शिखर है। देह तो जैसे प्रारब्ध अनुसार है ना, गठरी बांध के ही वैसे ही रहेगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। गुरु कृपा इतनी है, जो बोला है ना गीता भगवान ने अपने भजन में ही आता है कि तू मेरे अंदर की रस की धार है, तू मुझसे आके गले मिल, ऐसा आता है ना भजन में। मेरी ही स्वरूप है तू, मेरा ही है अंदर, एक ही है, आत्म रूप लखाया है। देह की बात तो कहीं है ही नहीं। देह को हम ला के उल्टा ज्ञान को दूर कर देते हैं। ये तो पंच तत्व से बनी है और पंच तत्व में विलीन भी हो जाएगी। इसकी न कोई साधना है, न इसका कोई विनाश, न कुछ भी है ही नहीं, प्रकटीकरण भी नहीं है, सारा अंदर का है। और गुरु अंदर ही एक्सरे मशीन से हमारा फ़ोटो निकाल देते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ फिसल रहे हैं। और जैसे जैसे जागरण होता जाता है, वैसे वैसे बैलेंस, संयम जो है ना जीवन में, खुद से ही आता जाता है। मन का संयम, बाकी शरीर तो जो प्रारब्ध वश से वैसे रहेगा। मनोवृत्तियाँ डावाडोल नहीं होंगी, वो दिनों ब दिन चढ़ती कला में होती हैं। चढ़ती कला में होती हैं तभी ही अंदर का जो अज्ञान है वो निकल जाता है। जो कहते हैं ना, गम की अंधेरी रात में दिल को इतना बेकरार मत कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। अनाड़ी की तरह छज लेके नहीं निकालते हैं, फिर सुबह आए तो सो जाएं, काम नहीं कर पाएँ। है वहीं बैठा है गुरु, पर सुबह का इंतज़ार कर। विश्राम का टाइम आए तो विश्राम कर लो, जागने का टाइम आए तो जाग लो। ज्ञान का टाइम आता है तो ये कम है, ये कम है, ऐसे नहीं बोलो। बोलते ना, अन्यारे ने मन्यारे वट छोड़ रुलाई, तो साईं बार बार बोलते ये काम है, ये काम में ही हम रुला देते हैं।
सत्संग की महत्वपूर्णता इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, जिसको गीता भगवान कहते हैं कि घर में सर भी हो तो भी सत्संग सुन के फिर उठा लेना। मतलब इतना इम्पोर्टेंस है सत्संग का। एक दिन की वाणी भी अगर ये मन नहीं पिएगा, वैसे ही कुछ एक दाना ही पीता है, ज़्यादा नहीं पीता। दिखने में आता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो भी हैं, पर मुश्किल से एक कण इसको भिगा पाता है। पारसमणि है, ये बात सत्य है, पर ये शरीर जो है वो पोटली बनी हुई है ना, उसको खोल नहीं पाता है। पारसमणि गुरु ने दी थी उसको, पर डब्बी में बंद करके और कपड़े के अंदर लपेट के दी थी। प्रश्न तो उसको हुआ कि जब डब्बी लोहे की सोने की नहीं बन सकती है, तो मैं गुरु तेरा कहना कैसे मानूं कि ये पारसमणि सोना बनाएगी। तो गुरु ने खोल के दिखाया कि डब्बी के अंदर जो पारसमणि है वो भी कवर में है, पहले कवर तो निकाल। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में मन है। मन को एक तट जो मन का है वो स्थूल से जुड़ा हुआ है, एक सूक्ष्म से जुड़ा हुआ है। वो बीच में झकोले खाता रहता है और हम मन को ही कवरेज में रहते हैं, यूँ पकड़ते रहते हैं। मन के बल पे नाचते हैं, मन के बल पे खुश होते हैं, मन के बल पे मौज लेते हैं। जो कंडीशन अच्छी तो वाह वाह, कंडीशन अच्छी नहीं तो वाह वाह नहीं। मन तो कुछ है ही नहीं, मन तो समर्पित भाव में आ जाना चाहिए। पूरा गुरु अपने दृष्टि में रख के ही मन को भस्म कर देता है, रखता ही नहीं, उठेगा ही नहीं। उठेगा तो पॉजिटिविटी के साथ उठेगा। यदि अभी भी नेगेटिविटी उठती है तो माना गुरु की नज़र हमारे मन पे पड़ी नहीं, हमने उतना तक आना ही नहीं दिया है। जैसे गीता भगवान कहते हैं ना, लेटर्स में आता है कि सूर्य निकला है पर तुमने खिड़की दरवाजे बंद रखे। अब तुम खिड़की दरवाजे बंद रखोगे, ऊपर से पर्दे भी बंद कर दोगे, तो तुमको उसका अनुभव कैसे होगा। उसके लिए तुमको अपनी तरफ से खोलने भी होंगे। किवाड़ खोलो तो दर्शन होंगे, यही किवाड़ है। और वो किवाड़ को इश्क बता रहे हैं साईं जी। लगन रखो, कोई आए नहीं आए, कोई पहुँचे नहीं पहुँचे, बारिश है या नहीं है। प्रकृति को भी देखो, हम बोलते हैं भरोसे की कमी रहती है ना, तभी ऐसे भी भरोसा नहीं रहता है कि नहीं दिन तो अच्छा ही रहेगा। हमको मिलना है गुरु से, पर गुरु को भी तो हमसे मिलना है ना। तो हर कोई यही बोलता है कि आज मेहर करना, आज बरसात न कजे थी वने थी चूँ। बरसात है, पानी की बूंदें हैं, आग के शोले थोड़ी हैं जो हम जल जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, भीग ही जाएंगे और क्या होगा। साधन तो दिए हुए हैं, तो भी देखो सालों से यही चलता है। ये दिन भी गजब पे आता है इसमें, बरसात वाली सीज़न में, वो तो ठीक है, पर यही पीरियड में फुल होती है, 8-10 दिन में, आगे पीछे भी नहीं होती है, इन्हीं दिन में होती है। पर आज के दिन थमती भी है, वो भी सत्य है, सालों से देखते हैं। तो भी मन इतनी परेशानी करता है ना, घड़ी घड़ी कल जाना है, बरसात नहीं हो जाए, करते हैं वो भी पुकारते हैं बरसात मत कर, जो करना है तेरी रजा में राजी रहूँगा, मैं तो तेरे से मिलने आऊँगा। गुरु नानक जी गुरु ग्रंथ साहब में बोलते हैं ना कि मी वर्षे जखण झके बिजलियाँ झड़कें तो भी मैं तेरे दर मिलने आऊँ। वो गुरु पूनम के लिए शायद लिखा होगा, आता है उसमें हुक्मनामा कि कुछ भी हो, कड़कड़ कड़के बिजली, तो भी मैं तेरे दर पे आऊँ। तुम कड़कने दो, उसको अपना काम करने दो। प्रकृति मेरे फेवर में आए, मैं फिर आऊँगा। हर बात में हमको अपनी चलाने की अभी भी ताकीद तो कहीं ना कहीं है। यही अहंकार का जिंदा होना है, ये इश्क नहीं हुआ। देखो जो करना है कर, हम तो आएंगे। पानी है, आग नहीं है, कोई जल नहीं मरेंगे, पहुंच जाएंगे, पहुंचा दिए जाएंगे। पहुंच भी कहाँ जाएंगे। साईं जिन के सामने ही कईयों के अनुभव थे कि निकलते हैं घर से तो किसी को पहचानते नहीं, गाड़ी लेके बंदा सामने ही खड़ा है, कहाँ जा रहे हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ। बाहर गेट तक छोड़ के जा रहे हैं, सत्संग के गेट तक। कौन हो, कहाँ से आए, पैसे ले लो, भाड़ा ले लो, नहीं, वो भी इधर ही बैठे हैं सब बगैर। तुम पहुँचने के लिए निकलो तो पहुँचा दिए जाओगे, पहुँचने की क्या बात। तो इश्क जिंदा रखें, इश्क इबादत, इश्क है पूजा, इश्क खुदा का नाम है दूजा। आज के दिन पे वचन मिल रहा है गुरु साईं जिन का, पूरन सत्य गुरु का। जो हम मुर्दा लोग थे, जो माया में मरे गड़े पड़े थे, विषय विकारों में मन के तल पे जीने वाले, आज अमृत निकलता है। अगर मुख से या आँखों से दिखता है, जो भी दिख रहा है सब उन्हीं की बदौलत है। कूट कूट के भरा है रग रग में।
बुला बुला के भरा है, डालने तो नहीं दे रहे थे, ज़बरदस्ती डाले गए हैं, बेहोश करके भी डाल दिया, एनेस्थेसिया लगा के भी ऑपरेशन तो करना ही है। ये उनकी ज़बरदस्ती से ही सब हुआ, नहीं तो हम में से कोई राजी खुशी से तो आए तो थे, पर करवाने देने वाले नहीं थे कुछ। ये सब अपनी मेहर माया से उन्होंने अपने जवाबदारी में आके हम सबको जो उभारा, जो आज तक देखो सब सिस्टम चल रहे हैं, उनकी मौजूदगी महसूस होती है। जो भी इधर आते हैं सब महसूस करते हैं, लगता ही है सबको कि बैठे ही हैं, वही बोल रहे हैं, वही दिख रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही बांट रहे हैं। जैसे बांटते देखो, बुला बुला के प्रसाद दादा सबको घर तक पहुंचा देते हैं। ये साईं का ही कैरेक्टर था। नहीं याद आने वालों को भी याद करेंगे, ये नहीं आया, ये नहीं आया, खुश कर देंगे। हर अंग में समाया हुआ है गुरु, हर अंग में। तभी तो गीता में बोला है ना, ये सब एक एक मेरा अंग है, ये व्यक्ति नहीं है। कोई नस, कोई नाड़ी, कोई नाक, कोई आँख, सब भरे पड़े हैं, सब गुरु से ओत प्रोत शराब हो रहे हैं। खाली ये भगवत भाव डालने वाली है ना, आँखों की ज़रूरत है। वो इश्क करेंगे ना गुरु से तो आ जाएगी। इश्क लगाना नहीं पड़ता है, आँख आँख से मिलाओ तो हो जाता है, नज़रें मिलाओ तो हो ही जाता है। तो उन नज़रों, ऊँची नज़र को सलाम, जिन्होंने ऐसी ऊंची नज़र से हम सबको उभार के बाहर निकाला माया से, और आज तक अपने दर पे, अपने चौखट पे बुलाए हुए हैं, बार बार बुलाते रहेंगे। तो गुरु पूनम का यही मतलब होता है, मिल चुका है और इसी को अंदर अपने आगमन के रूप में हम आने दें, और जो भी कच्चाई उसको निकाल के एक संकल्प में आके अपने जीवन को और थोड़ा सुनहरा बनाएं। सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे, तुझको प्रणाम। तूने सबको दिया जीवन नया, तेरा दिल से शुक्रिया। सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे, तेरे इस ज्ञान से, तेरे इस प्रेम से कितनों को जीवन मिला है। तेरे इस ज्ञान से, तेरे इस प्रेम से कितनों को जीवन मिला है। आने से तेरे इस सोने मन में खुशियों का गुलशन खिला है। आने से तेरे इस सोने मन में खुशियों का गुलशन खिला है। अब जैसे तू चाहे, अब जैसे तू चाहे, इस दिल को चला ले, ये दिल किया तेरे हवाले। सतगुरु प्यारे, तुझको प्रणाम। तूने सबको दिया जीवन नया, तेरा दिल से शुक्रिया। सतगुरु प्यारे, तेरी इस वाणी से, तेरे इन वचनों से क्या रंग छाने लगा है। तेरी इस वाणी से, तेरे इन वचनों से क्या रंग छाने लगा है। जीवन के जैसे एक पल में आनंद आने लगा है। जीवन के जैसे एक पल में आनंद आने लगा है। चाहे जैसी भी हालत, चाहे जैसी भी हालत अब आ जाए हम पर, अब हम नहीं हिलने वाले।
दिल से शुक्रिया सतगुरु प्यारे। जब तक थी माया समझ न पाया अनमोल जीवन का मतलब। जब तक थी माया समझ न पाया अनमोल जीवन का मतलब। गुरु ने दिया जब तीजा नेत्र दिखने लगा साफ सब कुछ। गुरु ने दिया जब तीजा नेत्र दिखने लगा साफ सब कुछ। अपने